Dear students, today I am going to explain lesson 12 in English grammar on becoming a climber. Listen me carefully and try to understand. Mountain goats can climb cliffs easily. पहाड़ों में रहने वाली बकरियां भेड़ें पहाड़ पर आसानी से चढ़ जाती हैं. Their hooves rest on narrow ledges and they jump across gaps with surety. उन लोगों का जो पैर होता है वो छोटे छोटे कंदराओं में भी पार कर जाता है. कंदराओं को जंप कर लेता है एकदम आसानी से. ये छोटे छोटे कंदराओं को आसानी से कूदकर जंप कर पार कर लेते हैं. They don't need ropes to avoid falls and don't have sweaty palms. इन लोगों को किसी रस्सी और किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है गिरने से बचने के लिए. और इन लोगों का जो पाल्म होता है, पैर की तलहत्थी जो होती है, उसमें पसीना नहीं चलता है. इन द सेम सिचुएशन ए ह्यूमन क्लाइंबर ऑफ्टन स्ट्रगल्स अपवर्ड. और इसी तरह पहाड़ पर चढ़ते समय मानव को बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ता है. Secured by a harness and ropes, he works hard to reach the top safely. मानव को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है. इन लोग को रस्सियां ले जाना पड़ता है, हुक ले जाना पड़ता है. कठिन परिश्रम करते करते टॉप पर सेफली से आसान बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं. इमेजिन योर सेल्फ ए पार्ट ऑफ सच एन एडवेंचर. कल्पना करो कि तुम भी ऐसे पहाड़ पर चढ़े हो और ऐसा विचित्र काम किए हो. इट इज अर्ली मॉर्निंग. सुबह का समय है. यू स्लीप ऑन योर क्लाइंबिंग शूज. तुमने अपना पहाड़ पर चढ़ने वाली जूता पहन लिया. बक्कल योर हार्नेस. और अपना हुक ले लिया. एंड प्रिपेयर फॉर द असेंट. और पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया. As you push yourself against the steep hill, the chill of the cold rock fills your body. जैसे ही तुम पहाड़ पर चढ़ने लगा ऊंची चोटी पर, उधर से ठंडी ठंडी कोल्ड हवा, चिलचिलाती ठंडी हवा तुम्हारे शरीर को जमा दे रही है बर्फ की तरह. At a height of 35 feet above the ground, a feeling of adventure overwhelms you. जैसे ही तुम 35 फीट ऊपर चढ़ा धरती से ऊपर, तुम्हारे शरीर को एक विचित्र अनुभूति हुई. स्कैनिंग द सरफेस टू प्लेस योर फुट, यू हेजिटेड. जब तुम पैर को जमीन पर रख रहा था ऊपर 35 फीट ऊपर, तो तुम्हारा पैर बहुत ही डगमगा रहा था. तुम हेसिटेट हो रहे थे, दुविधा में फंस रहे थे. यू फील ए शार्प टग ऑन द रोप. तुमने अपनी रस्सी का हुक ऊपर फेंका और उसको पकड़ लिया. इट इज योर ट्रेनर सेंडिंग ए रोप सिंगल टेलिंग यू टू लुक एट द सरफेस केयरफुल्ली अगेन. ये तुम्हारा ट्रेनर का रस्सी था. ट्रेनर ने जो तुम्हें प्रशिक्षण दे रहा था, उसने ये रस्सी भेजाया था तुम्हें ये बताने के लिए कि ध्यान से रस्सी को पकड़ लो और आगे देखो. बट इट इज नॉट इजी. किंतु यह आसान नहीं था. यू आर मोशनलेस फॉर ए सेकेंड. तुम एक सेकेंड तक मोशनलेस हो गया, सोचते रह गया क्या करे क्या न करे. एंड देन यू लंग अपवर्ड. और तब तुम फिर ऊपर की ओर बढ़े. यू आर सस्पेंडेड. तुम दुविधा में फंसे हुए थे. फ्लाइंग 40 फीट अबव द ग्राउंड. अब तुम 40 फीट ऊपर हो गए थे जमीन से. नो पार्ट ऑफ योर बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विथ द रोप. तुम्हारा कोई भी शरीर का हिस्सा, शरीर का कोई भी हिस्सा पत्थर के संपर्क में नहीं था. योर हैंड ग्रैब्स ए स्टर्डी स्टोन एग्जैक्टली वेयर यू हैड होप्ड इट वुड बी. स्क्रैम्बलिंग अपवर्ड, यू क्लैस्प ऑन द लेज. योर आर्म्स आर फैटिग यू एंड योर नीज आर शेकिंग, बट यू हैव क्लाइंब्ड लाइक ए प्रोफेशनल. तुम वहां चढ़े हुए थे 40 फीट ऊपर पहाड़ पर. तुम्हारा हाथ कांप रहा था, तुम्हारा पैर थरथरा रहा था. तुम और ऊपर चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन बहुत डर लग रहा था. लेकिन तुम चढ़ते चले गए क्योंकि ये तुम्हारा प्रोफेशन था, ये तुम्हारा काम था ऊपर चढ़ने का. Above you is the scratch of the climb. The rock face has a long vertical crack.
You take a deep breath and jam your hand into the narrow crack. Twist it and move upward slowly. जब तुम कुछ और ऊपर चढ़ा तो ऊपर पत्थरों के बीच में कंदराएं थी। पत्थर दो भाग में बटे हुए थे। तुम वहां पर पहुंचकर गहरी सांस ली और अपने हाथ को जमाया एक पतले पत्थर पर और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश किया। स्वीट कोट्स योर फेस एंड ड्रिप्स डाउन योर बैक। तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। एंड ड्रिप्स डाउन योर बैक। तुम्हारे पीठ पर भी पसीने चल रहे थे। यू हॉल योर सेल्फ अप, हुक इनटू द एंकर एंड सिंगल योर ट्रेनर बिलो दैट यू हैव रीच्ड सेफ्टली। तुमने और ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, अपना हुक ऊपर फंसाया और अपने ट्रेनर को सिग्नल दिया। जो ट्रेनर तुम्हारा नीचे था, ट्रेनर को सिग्नल दिया कि मैं सुरक्षित ऊपर पहुंच रहा हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ट्रेनर को तुम ऊपर से सिग्नल दिया, संकेत दिया। ऑन बिकमिंग ए क्लाइंबर, ये छोटी सी पैसेज थी जो एंड हो गई। इसके बाद अब क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर करो और इधर फिर बी में फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको करोगे।